हाँ भाई ठीक है, हो जा रही। वेरी गुड। चलो अलग करते हैं पहले। कितना आ रहा आंसर, कितना आ रहा? तो इसने बोला मिडल मोस्ट जो टर्म है उसका सम निकालना, फाइंड द सम ऑफ द मिडल मोस्ट टर्म जो होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले a -4/3, d हमारे पास -1, यही है। हाँ भी बोल, +4/3 ऐसे होगा, 1/3 आएगा। सही है, a और d आ गया। आगे वाला में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, बिल्कुल सही आया, a और d तैयार है। इसके बाद हमें तब तक पता नहीं लग सकती मिडल मोस्ट टर्म जब तक हमें ये ना पता हो कि टोटल टर्म कितनी है। तो an आपके पास गिवन है 4 1/3, चेंज करोगे 13/3 आएगा। सही है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बोलो n-1 d 13/3 आ गया। वैल्यू बताओ, a की वैल्यू -4/3 प्लस n तो निकालना है, d कितना है 1/3, 13 -4/3 प्लस का 1/3 n माइनस का 1/3 इक्वल टू 13/3। तो जो नंबर है मतलब जो n है वो एक तरफ, बाकी सबको उधर पलट दो। बोलो कौन कौन जाएगा 13/3 के साथ, कौन कौन जाएगा वहां, प्लस का 4/3 प्लस का 1/3। तो नीचे 3 एलसीएम 13 14 17 17 और 18, 18/3 कितना होता है 6, तो 1/3 n बराबर 6। कोई दिक्कत, n कितना आ गया 6 3 जा 18, n आ गया 18। सबसे पहले n लिखो 18, सबसे पहले n लिखो 18। ठीक है भाई लोगों, सबसे पहले n लिखे 18। ये दरवाजा बंद कर दो, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा दरवाजा बंद कर दो, छोड़ो बाहर काम करो, बस हो गया, बस पूरा कर दो, बैठे हाँ टेंशन मत लिया। हाँ भाई सही है, n आ गया। अब n 18 है, यहाँ पता लिखे टोटल 18 टर्म है। तो मिडल टर्म कौन कौन सी होगी, मिडल टर्म सात, ध्यान से मिडल टर्म्स होगी यार। देखो मिडल टर्म होगी एक तो 18/2 वाली टर्म जो होगी टर्म, और एक और होगी एंड 18/2 प्लस 1 टर्म। ये हमने स्टैट्स में पढ़ा था 9वीं क्लास में, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें मिडल टोटल टर्म इवन होती है ना, तो मिडल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला ऐसे होता है n/2 और n/2 प्लस 1 कितना आएगा फिर 18/2, 9 टर्म, और दूसरी टर्म कौन सी होगी 10वीं टर्म, यही होगा। तो आपको 9 टर्म और 10 टर्म को जोड़ के बताना कितना आ रहा है। सवाल समझ में आया? a9 कितना आएगा, a प्लस 8b कितना है, a की वैल्यू कितनी है -4/3 प्लस 8d कितना है 1/3, तो 8/3 ये 4/3 आ जाएगा। सही है, 8/3 नीचे 3 एलसीएम 8 - 4 4 आ गया। ऐसे a10 कितना होगा a प्लस 9d, a कितना है -4/3 प्लस 9, d की जगह 1/3, तो 9 - 4 5/3 कर लो सीधा सीधा, कोई परेशानी। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दो, सम निकालना है आपको, तो कितना आएगा 4/3 प्लस 5/3 कितना आना चाहिए 9/3 यानी 3 आ गया। समझ में आया? फिर आपका आंसर हुआ, नोट करिए फटाफट फिर अगला करते हैं।
हो गया भाई, राजे अगला सवाल, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, अ राइट ट्रायंगल whose sides are, देखो देखो ये अच्छा सवाल है, ये कुछ नया है, अ राइट ट्रायंगल whose sides are 15 centimeter and 20 centimeter, whose sides are 15 centimeter and 20 centimeter, एक राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रही है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर एंड कितनी बोली 20 सेंटीमीटर, is made to revolve and 20 centimeter is made to revolve about its hypotenuse, is made to revolve about its hypotenuse, full stop. Find the volume and surface area, find the volume and surface area, find the volume and surface area of the double cone so formed, जो डबल कोन बनेगा उसका बताना। क्यों बनेगा सर, हाइपोटेनस का राउंड घुमाना है, करो करो टाइम लो, करो सवाल लगाओ, वैसे ही नहीं तुम्हारे बस के सवाल, वॉल्यूम और सरफेस एरिया डबल कोन का क्या आएगा पेपर पे सर, कुछ नया लगेगा। लगाओ तुम, जैसे हो गई, ये कुछ नया है ना बीच ही बटे लगा देना, अच्छा क्वेश्चन है वो, पिछले साल भी कराए थे, हर साल कराते हो उन्होंने, अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, कभी आएगा कभी ना कभी पक्का आने वाला, अरे आता जाता कुछ है नहीं, करा दिमाग लगा, देखो कैसे होगा सवाल, ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कितने साइड है 15 सेंटीमीटर और 20, और जो ये आएगा कितना आएगा 25 ही आना है, पाइथागोरस से कोई परेशानी तो है नहीं, इसके अराउंड घुमाना है, मतलब इसको पकड़ के रखना है और इस चीज को रिवॉल्व करना है, तो पता है कैसा बनेगा वो, ऐसा, ध्यान देखना, यही बच्चों को यही नहीं आता समझ में, ये 15 20 सॉरी 25 और ये 20, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमेगा ये, एक को नीचे बनेगा सेम ऐसे वाला, ये 15 है, ये भी 15 आएगा, ये 20 है, ये भी 20 आएगा, और ये रिवॉल्व करेगा यहाँ से ऐसे, ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है, तो ऐसा सर्कल बनेगा इसमें पेज, हाइपो 25 है भाई, हाइपो इधर, ठीक है, ये बनेगा डायग्राम, ये वाला एंगल 90 है, समझ में आया, ऐसा, इस सारी डिस्टेंस को x मानो, ठीक है, इसको y मानो सबसे पहले, सही है, नेमिंग कर दो फिर इजी हो जाएगा, a
बी ओ, ये वाला पॉइंट ओ है ना, ये वाला सी डी। फिगर बनाओ जरा। दो कोन बनेंगे इसमें, इनका डबल कोन इसको बोलते हैं। ये सबसे भयंकर क्वेश्चन है मेरे, बाकी तो तुम कर ही जाते हो। एक अगर एक वाला होता है, एक वाला सबको आता है कि अगर इसके अराउंड घुमाना होता है, इसके अराउंड, ये तो 9th में करा हुआ तुमने, इसके अराउंड घुमाना, ये तो बच्चे को आता है। ये वाला बहुत कम को आता है, डबल कोन। टीचर भी हिल जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के, ये बस की भी नहीं होते सवाल। कराया स्कूल में डबल कोन? हर साल लाता है एक बच्चा सवाल, तुम हर बैच में कोई लाया नहीं, तुम्हें को कराना पड़ रहा। बस आ रहे हो उसके बाद, ये सही है पहले। अब इधर देखो, पेन नीचे रखो और सुन लो। ओए ये तो घर पे रहा करो, आया मत करो शक्ल दिखाने यहाँ। सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालने, सबसे बेसिक काम यही है। तो हमने कहा सबके सब देखो, पहले सबसे इन ट्राइंगल ओ ए बी ओ, दिख रहा ट्राइंगल ए बी ओ, ये 90 होगा। पीजीटी लगाओ, क्या बनेगी बोलो? इसमें पीजीटी लगाओ, क्या बनेगी? 15 का स्क्वायर यानी 225 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है, कोई परेशानी तो नहीं इसमें? दूसरा ट्राइंगल ए ओ डी दिख रहा, इसमें लगाओ पीजीटी, 90 है, बताओ 20 का स्क्वायर यानी 400 बराबर वाई स्क्वायर प्लस इस साइड की वैल्यू कितनी होगी ओडी? ये 25 माइनस एक्स नहीं होगा पूरा? अगर ये x है तो ये 25 माइनस एक्स होना चाहिए, इसका स्क्वायर। कोई परेशानी? होल स्क्वायर ओपन करो उसका, बोलो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, 480। अच्छा देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहीं है हमारे पास सबसे ऊपर, 225 प्लस 625 माइनस 50x। अब बोलो 625 प्लस 225 कितना होगा? 850, 850 होगा। और ये माइनस के इधर, इसको इधर बुला लो, तो 50x बराबर इधर जाएगा, ठीक है 850, 850 माइनस 450, 0 0 गया, x बराबर 9, तो x आ गया। अगर x आ गया तो यहाँ पे पुट करके y भी आ सकता है, पुट इन फर्स्ट में पुट करो, तो y आ गया 12, x और y आ गए। सबसे बेसिक काम ये है। उसके बाद मैं आपको बता तो करना क्या, पहले इतना नोट करो x और y तक। फटाफट नोट करो। ये सही है ना, इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम कभी भी नहीं हो सकता टीचमेंट में। नेट बहुत कम लेता है, बस एक ही क्लास अब वो लाइव नहीं जाएगी, वो उसमें जाएगी ऑफलाइन, वीडियो की फॉर्म में जाएगी। फायदा ही है, और क्या फायदा ये है कि जिसको लाइव देखना वो टीचमेंट डाउनलोड कर लेगा, इसको ऑफलाइन पढ़ना होगा। कल स्कूल जाओगे? देख लेना क्लास कल आके। कितना एक्स और वाई आ गया? अब देखो यहाँ पे दो कोण है, दो कोण पता है कौन कौन से? एक ये वाला, क्योंकि बेस ही है ना, तो एक इस तरफ वाला कोण, एक इस तरफ वाला कोण। इस वाले कोण का नाम क्या है? ए डी सी। तो पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम हमें चाहिए दो कोण, एक तो वॉल्यूम ऑफ या वी ऑफ एडीसी प्लस दूसरा कौन सा है? इस तरफ वाला एबीसी, तो वी ऑफ एबीसी। समझ में आ गई? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोण का? 1/3 पाई आर स्क्वायर। एडीसी की बात करूंगा तो 1/3 पाई, इसके लिए रेडियस कौन होगा? एडीसी के लिए रेडियस, बेस ये है तो रेडियस वाई होना चाहिए, तो 1/3 वाई स्क्वायर। हाइट कौन होगी? ये पूरी 25 माइनस एक्स। सही है,
अच्छा y की तो वैल्यू रख लेते हैं ना, y और x की तो वैल्यू कितने आ गया, y कितना था, y 12 और x कितना था 9। तो एक तो 25 माइनस 9 बताओ कितना आएगा, रेडियस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर आया इनटू 25 माइनस 9 कितना होता है 16 प्लस एबीसी की बात करूं इस तरफ वाले की तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो y होगा इसका भी, तो 1/3 पाई 12 इंटू 12 और हाइट कितनी होगी इसमें, ये वाली हाइट कितनी है x कितनी है, कुछ कॉमन है दोनों में 1/3 पाई और 2 12 कॉमन है, हाँ है ना, ब्रैकेट में बच रहा 16 प्लस 9, ये सही है, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 3 से काट दे 12 4 48 है ना, 48 पाई इंटू 25, कोई दिक्कत है इसमें। अब यहाँ से पाई की वैल्यू रख लो 3.14 और मल्टीप्लाई करके बता दो 48 इंटू 25 इंटू 3.1 जो भी आंसर है, पॉइंट हटा नीचे 100 लगाओ, सही है, 25 से 4 गया, इससे काटो 12, 314 इंटू 12 कितना होता है 314 628 तो 3768 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट, आया समझ में, क्लियर हुआ भाई लोग, ये होते सवाल, वो नहीं होते 4 सवाल करके हीरो बनने वाले, बस क्यों नहीं है ना। एक क्वेश्चन लिखिए बढ़िया सा है, सवाल है अ कोन मेड ऑफ पेपर, अ कोन, अरे ओ सवाल लिख, अ कोन मेड ऑफ पेपर हैज हाइट 3h, हैज हाइट 3h and vertical angle 3 and vertical angle 2 alpha and vertical angle 2 alpha, दोबारा बोल रहा हूँ, a cone made of paper has height 3h and vertical angle 2 alpha, full stop, it contains two other cones, it contains two other cones of height 2h and h, it contains two other cones of height 2h and h, इसके अंदर दो और कोन है, एक हाइट 2h का और एक h हाइट का है, and vertical angles 4 alpha and 6 alpha, and vertical angle है 4 alpha and 6 alpha respectively, find the ratio of two volumes, find the ratio of two volumes in between the cones, in between the cones, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो, तो कैसा फिगर बनेगा बनाइए, एक कोन है, हाइट कितनी है इसकी 3h, हाइट है 3h इसकी, हाँ याद रखना हाइट 3h है, पूरी हाइट यहाँ से आता है 3h, नाम से स्टार्ट करते तो इजी हो जाएगा, ओ ए बी, ये ओ ए हाइट कितनी है पूरी 3h, यही तो कह रहा है, और एंगल कितना बोला सबसे पहले वाले का 2 अल्फा, तो अल्फा इधर और अल्फा इधर, हाँ या ना, वर्टिकल एंगल का ये मतलब होता है, वर्टिकल एंगल मतलब ऊपर वाला
और अगर सेमी वर्टिकल एंगल बोलता तो आधा, ठीक है। तो ये कहानी सही है। पहले तो वर्टिकल एंगल हो गया, पूरा वर्टिकल एंगल 2 अल्फा तो अल्फा अल्फा में डिवाइड हो गया, सही है। इसके अंदर कितने और कोण है? 2 और कोण है। तो इसके अंदर एक कोण ये वाला हो गया, मान लो एक ये वाला हो गया, एक कोण ये वाला हो गया, सही है। और एक और कोण बना जो कुछ छोटा हो गया थोड़ा और, ये सही है। नाम देते हैं यहाँ पे इसको डी, इसको एम नाम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और डी वाले को एम ई डी एफ हो गया बड़ा वाला को, इन दोनों में एम एन पी हो गया, सही है इतना। अब आराम से देखते रहना, बताते रहना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बड़े वाले कोण की, ठीक है। बड़े वाले कोण के लिए हमने बोला एक तो अल्फा जो एंगल हो गया ये वाला, और एक ओ ए हो गया एच, ये सही है, 3h, ये सही है। पहले हमें वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो बड़ा वाला है इसकी वॉल्यूम को मैं v1 मान रहा हूँ फॉर फर्स्ट कोन, फर्स्ट मतलब सबसे बाहर वाला। इसकी वॉल्यूम जो v1 आएगा फॉर्मूला वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई परेशानी? फॉर्मूला यही होता है 1/3 पाई। तो पाई इस वाले के लिए रेडियस कौन सा आएगा? ये रेडियस होगा ओबी, यही होगा ना बड़े वाले के लिए ओबी। लेकिन ओबी आएगा कैसे, उसके लिए हमें लगानी पड़ेगी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, मेन वही है। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगी, ध्यान से देखना। मैंने कहा मुझे ओबी चाहिए, बेस चाहिए और हाइट गिवन है। तो बेस और हाइट में कौन सा होता है? ये देखो अल्फा ये वाला एंगल है, सॉरी परपेंडिकुलर है ये, और ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस में कौन होता है? tan होता है। तो tan अल्फा ये वाला है ट्राइंगल है, ए बी ओ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 90 है, ठीक है। ये अल्फा है, अल्फा के सामने वाला निकालना है परपेंडिकुलर ओबी, और हाइट गिवन बेस गिवन है यानी ओ, सही है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओबी और बेस कितना है ओ ए। यहाँ से ओबी की वैल्यू कितनी आ गई? ओ ए की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है ओ ए? 3h tan अल्फा, सही है, हाँ है ना। ये आ गई ओबी की वैल्यू, यानी रेडियस आ गया तुम्हारे पास 3h tan अल्फा का स्क्वायर, भयंकर क्वेश्चन। इनटू हाइट कितनी है, पूरी हाइट कितनी है ओ है, यानी कि 3h। मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 काट भी दोगे, और तो बताओ कितना है? 3 का स्क्वायर 9h स्क्वायर, और एक और h, तो h क्यूब हो गया। तो 9 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ये आ गई पहले वाले की वॉल्यूम वाली, समझ में आया? नोट करो पहले वाले की वॉल्यूम ऐसी v1, पहले वाले की वॉल्यूम आई अभी ये निकालना भी नहीं है, निकालने के भी पता लगेगा, फटाफट निकालो। उठोना है क्योंकि जल्दी करना। ये कौन था? इसका नाम था एबीसी। कौन का नाम? यार पढ़ लेना हो भयंकर, तब तो दूसरा कौन कर ले, अगर हो गया तो दूसरे कौन पे लगा दिमाग, टाइम वेस्ट क्या कर रहा हो? लिख हटा दे, आगे लिखो फॉर सेकंड कौन, और सेकंड कौन, सेकंड कौन कौन सा है, नाम बताओ। ठीक है ईडीएफ, डीएफ आएगा। चलिए सबसे पहले क्या बोला, इसके लिए एंगल दिया था, कितना दिया था एंगल? पहले वाले के लिए वर्टिकल एंगल 2 अल्फा था, दूसरे अंदर वाले के लिए 4 अल्फा। तो 4 अल्फा का आधा 2 अल्फा इधर जाएगा और 2 अल्फा इधर जाएगा, सही है, समझ में आया? तो 2 अल्फा में बढ़ गया हो। अब बताओ सबसे पहले, और हाइट कितनी बोलती इसकी? हाइट ओडी 2h, ओडी 2h लिया था, सही है, सही है। दरवाजा बंद कर दे, जरूरत ही नहीं उसकी। चलिए बताइए आगे क्या होगा। अब हमें फिर से रेडियस की जरूरत पड़ेगी। इस वाले के लिए रेडियस कौन की जरूरत है? इस वाले OF की OE बात बराबर है, ये वाला है रेडियस OE, ध्यान से सीखेंगे। तो OE निकालना है इन ट्राइंगल ODE में, देखो ध्यान से, दिख रहा है ODE ट्राइंगल, ये वाला एंगल 2 अल्फा है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, सही है। फिर से tan लगेगा, tan 2 अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर कौन होगा?
ई ओ, ये रेडियस यही चाहिए, ओ अपॉन, और क्या चाहिए, बेस कितना है, ये सॉरी हाइट जो हमें दी हो रही है इतनी है, एच एफ, यानी हम लिख देते ओ डी नाम से, है ना। तो 10 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ओडी कितना, ओई कितना है 2h, तो V2 दूसरी वॉल्यूम आई 1/3 पाई, रेडियस निकाल लिया ना, वही इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करो इसको, कितना होगा इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, h स्क्वायर 10 स्क्वायर 12 12 2 का 4 मत कर देना स्क्वायर, ये गलती मत करना, 10 स्क्वायर 12, ठीक है। और 1/3 पाई आर स्क्वायर, h भी तो है इसकी, ओडी यानी 2h एक और है, कुछ इसमें 2 4 8 8/3 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर 12, ये आगे। अब एक और कौन बचा है, तीसरे कौन पे काम चला, पहले इसको नोट करो फिर आगे, क्या तो बहुतों का दिमाग खाएगा, ध्यान रखना अच्छा सुना, तुम्हारा भी ये हटा दिया जाए। आओ अब लिखो फॉर थर्ड कोन, फॉर थर्ड कोन, तीसरा कोन कौन सा, फॉर थर्ड कोन MNP, इसके लिए सबसे पहले वही काम, ये वाला एंगल कितना बोला है 6 अल्फा, यानी 3 अल्फा 3 अल्फा में बटेगा, सही है। और हाइट जो होगी इसकी h होगी, तो हाइट भी दे दी है, यानी ओ एम दिया है हमें, ये सही है। फिर से ओ एन की जरूरत पड़ेगी, रेडियस वही है, तो इन ट्राइंगल ओ एम एन जो ट्राइंगल है, tan 3 अल्फा लगेगा, परपेंडिकुलर 3 अल्फा के सामने वाला ओ एन अपॉन बेस, यानी कि ओ एम, सही है। तो यहाँ से ओ एन की वैल्यू आ गई, ओ एम रख देना h, तो h 3 tan 3 अल्फा, सही है। अब वॉल्यूम निकालना है V3 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, h स्क्वायर tan स्क्वायर 3 अल्फा, और हाइट भी तो होगी इंटू h, तो आ गया पाई h क्यूब tan स्क्वायर 3 अल्फा, आ गई V3 भी आ गया। अब उसने पता है क्या पढ़ो, वहां फाइंड द रेशियो वाला लाइन पढ़ने को, ठीक है। तो ये ब्लैक और ब्लू का रेशियो, तो पहले ब्लैक वाला निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल बड़े वाले में से बीच वाले को माइनस करोगे, तभी तो आएगा ब्लैक वाला। ब्लू वाला निकालने के लिए बीच वाले में से छोटे वाले को माइनस करोगे, है ना। तो बताया था आप करना क्या चाह रहे, हटा दो देख लो देखिए, तकलीफ नहीं है, एक ही सवाल ने वाट लगाई है, हाँ पी के आता हो तो तभी तो लग जाती है। कितने क्वेश्चन आए, पूरे कर्मा बैच में कितने क्वेश्चन हुए, मैंने इस वाले बैच में 23 हो जाता है, 22 3 दिन में तो अच्छा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन बहुत मिलेगा भाई, हटा दो। आओ सबसे पहले लिखो, तो सबसे पहले रिक्वायर, तो जो ब्लैक वाला रीजन है, ब्लैक वाली वॉल्यूम है, ब्लैक वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, बड़े वाले, बड़ा वाला क्या था V1 माइनस, बीच वाला क्या था V2, V1 और V2 मान के निकालते, V1 के 9 माइनस V2 कितना है 8/3, हाँ देखो अब इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अगर ये एलसीएम लोगे जाएगा 9 से 27 होगा, यही तो होगा, और तो कुछ होने नहीं वाला, बस और कॉमन भी लोगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा, पाई h क्यूब कॉमन आ जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 8
10 स्क्वायर 2 अल्फा, यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और नीचे 3, समझ में आए? आराम से देख लीजिए, क्लियर है? ये आया अभी ब्लैक वाला वॉल्यूम। ऐसी कौन सा वॉल्यूम चाहिए हमें? ब्लू वाला क्या? हाँ 27, पागल है, आगे कॉमन लेके करता है जब भी ऊपर प्लस है माइनस होती है। फॉर ब्लू वॉल्यूम, ब्लू वॉल्यूम के लिए बताओ, तो बीच वाला क्या है? V2 माइनस V3। V2 की वैल्यू अभी बताई थी 8/3 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर 2 अल्फा। ऐसी जरा V3 बताओ कितना आता है? V3 भी निकालता 1/3 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर 3 अल्फा। अच्छा 10 स्क्वायर 2 अल्फा था, 10 स्क्वायर 3। कॉमन क्या है बताओ? पाई h क्यूब, और नीचे 3 भी कॉमन है, बचा क्या? 10 स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 10 स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 10 स्क्वायर 3। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है बस। तो रेशियो कैसा आएगा? रेशियो में आपको पता है ना, ये ऊपर वाला नीचे वाले के नीचे आने वाला है, तो पाई h क्यूब बाई 3, पाई h क्यूब बाई 3 तो पूरा कट जाएगा, ये ऊपर वाला बचेगा 27 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 8 10 स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन 10 स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 10 स्क्वायर। आगे समझ? अच्छा 8 भी तो हो यहाँ पर, 8 भी है, तो 8 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आपका समझ में आया कैसे हो गया वाला? बात क्वेश्चन करते हैं कल, चलिए को छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। बुक दे दो उसकी, हो गया 2:26 हो गया। हाँ एंगल और अपोजिट साइड की लेंथ को प्रूव कर ये प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब ये एंगल बढ़ेगा तो सामने एंगल बढ़ेगा। तो इसमें जैसे ऊपर अल्फा है और नीचे अल्फा है, तो जो भी चलन स्क्वायर रेडियस को बड़ा हो जाएगा। ऐसा जरूरी भी नहीं है, अब पता है कैसे? जैसे यही तो बोल रहा है कि अगर साइड बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगा।